हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगीर। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे एवरेज, आज ये एवरेज का लास्ट वीडियो है। इससे पहले 5 पार्ट इसके अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 17, 18, 19, 20, वो क्वेश्चंस भी इसमें सारे कवर कर दिए गए हैं। तो इसमें जो इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आए हुए ही हैं, उनको अपन कैसे फास्टली कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर लास्ट वीडियो देखोगे आप पार्ट नंबर 5, तो उसमें 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 क्वेश्चंस आपको एक वन लाइनर बताया मैंने, और सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे हुए हैं। पार्ट 3 की बात करोगे तो जो एलिगेशन बेस है, पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। तो पीछे वाले पार्ट जो हैं उनको जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार पूछा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है कि एक छात्र क्या करता है, 10 अंकों की संख्या का औसत निकालता है, लेकिन बाई मिस्टेक वो क्या कर देता है कि एक संख्या को उलट कर लिख देता है। तो कह रहा है कि उसका जो एवरेज है वो सही उत्तर से 6.3 कम आता है, तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। मतलब जिस संख्या को उसने इंटरचेंज कर दिया उसके अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो इस सवाल का मैं पूरा आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। ऐसा सवाल कभी भी आपको भविष्य में दिखे तो आप इसका आंसर बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, सारी चीजें अपन जानेंगे। इसमें क्या क्या चीजें निकल के आएंगे, इसमें कैसे अपन आंसर कर सकते हैं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिएगा, उत्तर कोई बड़ी चीज नहीं, उत्तर निकालना है तो आपका आंसर होएगा 6.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिवाइड बाय 9 करिए, ये आपका घट जाएगा 9 7 63 उत्तर होएगा इसका 7। लेकिन ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपके दिमाग में पूरी थीम चलेगी कि ऐसा सवाल बनता है तो कैसे बनता होगा, क्या इसका कंसेप्ट रहता होगा, क्या इस सवाल में हुआ होगा। यहाँ पे 10 की बजाय 12 संख्याएं आ जाती, 10 संख्याओं का इसने एवरेज निकाला है, 15 का निकाला होता, 20 का निकाला होता। ये जो नंबर है 10 के कंसेप्ट में हमेशा 9 का मल्टीपल मिलेगा, 9 का मल्टीपल ही क्यों मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा हुआ क्या है, सवाल क्या कहना चाह रहा है वो समझाऊंगा। देखिएगा, इसके पास 10 सब नंबर थे। पहला नंबर N1, दूसरा नंबर था इसके पास N2, तीसरा था N3, और इसी तरह से सीरीज चल रही थी, और इसको 10 नंबर जोड़ने थे, तो लास्ट नंबर था N10। हो गए 10। इन सबको इसने ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसने डिवाइड किया किसका बताओ, 10 का। यही क्या होगा, 10 संख्याओं का, और ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 2 डिजिट नंबर हैं, और इनका इसने एवरेज निकाला। कोई भी इसका एवरेज आया होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे कि दोबारा इसने अपने हिसाब से तो एवरेज सही निकाला था, लेकिन इसने बाई मिस्टेक क्या किया कि एक नंबर था जिसकी वैल्यू को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये N10 है, यहाँ पे भी N10 है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है देखिएगा, 10 से डिवाइड किया तो इसका एवरेज अब की बार कम आया, जो एवरेज आना था उससे कितना कम बोल रहा है, बोलो 6.3 माइनस 6.3। ये कहना चाह रहा है कि 10 संख्याओं का एवरेज अगर वास्तव में निकालता तो उसका एवरेज x आता, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इनमें से कोई भी एक नंबर, वो पहला नंबर हो सकता है, दूसरा नंबर हो सकता है, अपन मान लेते हैं 10वां नंबर है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, इस नंबर को उसने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या है ये भी अपन जानेंगे। तो इंटरचेंज करने से क्या हुआ, जो इसका एवरेज आना था उस वास्तविक एवरेज से सही प्रकार से कितने 6.3 कम आता है। तो देखो हुआ क्या होगा कि ये जो नंबर है आपने सीखा होगा, 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 अंकों की संख्या लिखने का तरीका होता है 10x प्लस y। ये संख्या ऐसे हुआ करती थी, ठीक है। फिर हुआ क्या होगा कि ये जो संख्या है बाद में बन गई इस तरह से, ये लीजिए, ठीक है। बाद में इसको इंटरचेंज किया, तो देखो इंटरचेंज करने का मतलब किससे है, इंटरचेंज इसने किया होगा तो ये नंबर इस तरह से आया होगा, देखो 10y प्लस x, इस तरह से हो गया। यानी कि 10 नंबर थे इसके पास, 10 नंबर में सब कुछ सही चलता तो इस तरह से इसका एवरेज x आता। लेकिन हुआ क्या कि एक नंबर बाय मिस्टेक, जो जिसको इस तरह से लिखना था उसने इंटरचेंज करके लिख दिया। इकाई का अंक इधर चला गया, दहाई का इधर आ गया, इकाई का इधर आ गया, दहाई का, इस तरह से इंटरचेंज हो गया। तो जो वास्तविक और एवरेज आना था उससे ये आपका कम आया, ठीक है। ये इसी तरह से क्यों लिखी जाती है सारी चीज मैं समझाऊंगा। तो देखिएगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं और इस 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो होएगा क्या, देखिएगा ये 10 है, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा यहां से ये इधर, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास
इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और इधर भी आएगा 10 और इसका पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 63। माइनस करते वक्त देखिएगा सारा सब कुछ कट जाएगा, ये कट जाएंगे। एक बार इजी वे में समझ रहे हैं अपन, ये माइनस हो जाएंगे। ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का होएगा तो आपके पास आएगा 10x माइनस प्लस वाई माइनस ये होएगा आपके पास 10y माइनस एक्स इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आ जाएगा 63। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इक्वल टू होएगा 63। x माइनस वाई की बात करोगे तो 9 7 63। इसका मतलब जो आप बोल रहे हैं x और y, x का मतलब ढाई का अंक है, y का मतलब इकाई का अंक है। इकाई और ढाई के अंकों में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा बताओ? 7 का। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, बेसिक तरीका है जिससे अपन ने समझा इसको, ठीक है। क्या इतनी जरूरत थी क्या हमें? समझते हैं, देखिएगा उस चीज को भी। देखो हुआ क्या है इसके साथ, प्रॉब्लम क्या आई होगी, देखिए क्या हुआ होगा। इसने एक नंबर था इसके पास, ये देखिएगा 10x प्लस वाई, एक संख्या थी, उसको इंटरचेंज करने का मतलब 10x प्लस वाई, इस तरह से उसने इसको इंटरचेंज कर दिया। यानी बाकी संख्याएं तो इसने ठीक ठीक लिखी, जो भी 9 संख्याएं इधर रिमेनिंग 9 नंबर हैं, 9 नंबर को इसने करेक्ट लिखा है, 9 नंबर को वापस करेक्ट लिखा है। केवल एक नंबर में इसने मिस्टेक कर दी, ये जो नंबर ऐसे था इसके अंकों को बदलकर इस तरह से लिख दिया, और इसी की वजह से इसका एवरेज जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो देखिएगा जब भी आप एक 2 अंकों की संख्या को चेंज करते हैं, जब भी आप एक 2 अंक की संख्या को चेंज करते हैं, जैसे कि आपके पास 21 है, 21 से आप क्या बनाएंगे? 12। डिफरेंस कितने का आएगा? दोनों को घटाओगे तो 9। जैसे आपके पास 63 है, 63 है और 63 को चेंज करूंगा तो कितना आएगा? 36, 13 में 7 और कितना हो जाएगा? 27। यानी कि आप कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिएगा और उसके अंकों को इंटरचेंज करने से जो भी आप नई संख्या बनाएंगे उसका जो डिफरेंस आएगा, ये वाला डिफरेंस आप नंबर सिस्टम में जानते हैं, ये डिफरेंस ऑलवेज डिवाइड होता है किससे? 9 से। एक 2 अंक की संख्या, उसके अंकों को बदलने से बनने वाली संख्या, इन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज किससे डिवाइड होता है बताओ? 9 से। और 9 से डिवाइड होने के बाद आपको मिलता क्या है? देखिए 9 से डिवाइड करिएगा इसको तो कितना आया? 1 आया। इसका मतलब आप एक ऐसी संख्या को इंटरचेंज कर रहे हैं जिसके अंकों का अंतर 1 है। एक 2 अंक की संख्या, उसके अंकों को बदल देने पर बनने वाली संख्या, दोनों का अंतर अगर 27 है, 27 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो आपने एक ऐसी संख्या को चुना होगा जिसके अंकों का अंतर 3 है। तो देख लीजिएगा क्या 3 ही है क्या? देखिएगा जैसे 72 है, 72 को बदलोगे तो कितना हो जाएगा? ये लीजिए 12 में से 7 5, ये कितना? 4। 45 है, 45 को 9 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब है 45 डिफरेंस उन्हीं 2 नंबर का आ सकता है जिसके अंकों का पहले से अंतर कितने का चल रहा है बताओ? 5 का। तो कभी भी किसी 2 अंक की संख्या को इंटरचेंज करके लिखोगे तो दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड करने पे आपको ये पता लग जाएगा कि जिस संख्या को आपने चेंज किया है उसके दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो देखिएगा इस सवाल में हुआ क्या है, ध्यान से समझे तो अपन, ये बात अपने को हमेशा याद रखनी है, चेंज होने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमेशा फिक्स है। तो देखिएगा मैं आता हूं सवाल पे, ये देखो, ठीक है। इस सवाल की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इसकी बात करोगे तो होगा क्या? 10 छात्र थे जिनके पास पहले एवरेज के रूप में XX था, अब की बार X की बजाय पॉइंट कितना हो गया? 63 कम हो गया। यही कह रहे हैं ना सवाल, कि जिन 10 छात्रों के पास पहले XX यूनिट हुआ करती थी, अब की बार X यूनिट में से कितना कितना कम हो गया बताओ? 6.3 कम हो गया। यानी कि जो संख्या XY पहले थी 2 डिजिट की, अब की बार उसको बदला है YX लिखा है। तो ऐसा करने से संख्या के योग में गिरावट आई है, क्योंकि जहां पहले सबके पास X यूनिट था अब कितना है? 6.3 यूनिट है। इसका मतलब आप ये चीज पता कर सकते हैं डायरेक्टली कि इन दोनों नंबर को बदलने से कितने का चेंज आता होगा। देखो 6.3 एक नंबर के पास कम हुआ है, ऐसे कितने नंबर है बताओ? 10 से। इसका मतलब 10 से मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 6.3 का 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने को ये पता लग गया कि एक ऐसी 2 अंकीय संख्या को इंटरचेंज किया गया है, बदल दिया गया है अंकों को, जिसमें डिफरेंस कितने का? 63 का। एक्चुअल में वो नंबर क्या था और बाद में क्या हुआ, दोनों में वेरिएशन कितने का है बताओ? 63 का। और मैंने क्या बताया? 63 को 9 से अगर मैं डिवाइड कर लूं तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 7। इसका मतलब ये 2 अंकीय संख्या के अंकों का जो अंतर है वो निश्चित रूप से कितना है? 7 है। ऐसा सवाल कभी भी आपके पास आए तो आप बस सिंपल सी इतनी सी बात देखिएगा, कितने का चेंज है? 6.3 का।
कितने नंबर पे? 10 पे। डिवाइड कर लेते हैं 9 से। ये हमेशा अंकों का अंतर आएगा x माइनस वाई, यही आपसे सवाल में पूछा जाएगा हमेशा। कितना हो जाएगा बताओ? 7। एसएससी में 2 से 3 बार ये सवाल आया और हमेशा संख्याओं की संख्या 10 ही ली गई है। और इसकी जगह एक बार 6.3 आया है, एक बार 5.4 आया है, एक बार 2.7 आया है। 5.4 वाले की अगर मैं बात करूं तो 5.4 इंटू 10 करते तो आपको पता है 9, अंतर कितना आया था? 6। और 2.7 वाले की बात करोगे तो इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 9 से डिवाइड करोगे तो इसका उत्तर कितना रहा होगा बताओ? 3। तो ऐसा सवाल कभी भी आए आपके पास भविष्य में तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, उम्मीद ऐसी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। ये भी सेम सवाल है लेकिन फर्क इस बात का है कि यहाँ पे संख्याएं 3 है। कितनी संख्याएं? 3 है। 3 अंक की संख्याएं। वहां कितनी हुआ करती थी? 2 अंक की संख्या। तो पहले देखिएगा, लॉजिकली समझ लीजिएगा। ये होता है 100x प्लस 10y प्लस z। इकाई और लास्ट अंकों को इंटरचेंज कर दिया गया तो इसको इंटरचेंज करने से z इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100z। ये कांस्टेंट रहेगा 10y और प्लस इधर कौन आ जाएगा? x। इसने बोला ना, देखिएगा, लेकिन गलती से वह क्या करता है? संख्या के अंकों को बदल देता है, यानी इन अंकों को बदल देता है। 20 वाला नंबर हमेशा इसमें कांस्टेंट रहता है। इन दोनों को जब माइनस करोगे आप तो देखिएगा क्या होगा। ये चीज तो आपस में कट गई, 100 में से ये जाएगा तो 99x आएगा, माइनस इन दोनों को करोगे तो 99z हो जाएगा। 99 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस z। तो अपन कह सकते हैं कि संख्याओं का जो अंतर होता है ये 99 है। अगर चेंज जो भी आपको दिया हुआ है उस चेंज को आप डिवाइड कर देते हो किससे बताओ? 99 से। तो आपको ये पता लग जाएगा कि दोनों अंकों का अंतर क्या रहा होगा। ये चीज अपन डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां भी देखिएगा, मुझे ये पता लग गया कि औसत में कितने की कितना बढ़ गया? 19.8, यानी 19.8 सभी नंबर को उसने दे दिया। ऐसे कितने नंबर हुआ करते थे? 10 से। और अब की बार मुझे पता है कि ये किससे मिलेगा मुझे? 99 से। तो 99 से डिवाइड कर देता हूं, इसकी वजह से चला जाएगा। 99 का डबल होता है। इसका मतलब है आपने एक ऐसी संख्या के अंकों को इंटरचेंज किया है जिसमें x और z यानी इकाई, ढाई, सैकड़े और इकाई के अंक, यूनिट डिजिट इधर वाली और ये 100 डिजिट वाले, दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ? 2 का। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंकों की संख्या अगर बदली जाती है तो आपको करना होता 19.8 गुना 10/9। ये 2 अंक की संख्या का आंसर है। 3 अंकों की आई तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? 99 से। तो सेकंडों में ऐसे सवाल को उड़ाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हुआ कैसे है। ठीक है, पूरी थीम मैंने बता दी। सभी नंबर चेंज नहीं है, 9 नंबर इसमें कांस्टेंट है, 9 नंबर इसमें भी 9 नंबर कांस्टेंट है। केवल 1 नंबर के साथ ऐसे मिस्टेक हुई और ऐसे मिस्टेक होने से संख्या में जो चेंज आया होगा, इसका मतलब है उसका योग जो है वो 198 से बदल गया और 198 से बदल गया। इसका मतलब है एक ऐसा नंबर आपने इंटरचेंज किया जिसके अंकों का अंतर कितना है? 2 है। उम्मीद है ऐसा सवाल भविष्य में कभी भी आए तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, चलिए देखिएगा, ये सवाल भी 2015 में पूछा हुआ है मेंस के एग्जाम में। आपको पुराने प्रीवियस ईयर में सवाल डिटो का डिटो मिल जाएगा सेम लैंग्वेज के साथ। इसका आंसर भी ऐसा सवाल कभी भी आपको दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा यहाँ कितने सदस्य हैं बताओ? 5। 1 कम करिए, 4 का डबल कर दीजिएगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो उत्तर इसका 8 हो गया। एक और ऐसा सवाल देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। ये रहा, देखिए कितने? 9 है, 22 में से 9 से 1 कम करिए, 8 का डबल कर दीजिए, इसका आंसर 16 हो जाएगा। बेसिक क्या है वो तो मैं आपको समझाऊंगा पूरा। देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिए सवाल में कहना क्या चाह रहा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 2 बार पढ़ने के बाद तो समझ में आएगा कि सवाल में हुआ क्या है। ये कह रहा है कि किसी टीम में कितने मेंबर हुआ करते थे? 5। क्रमागत भार मापा गया तो प्रत्येक सदस्य का भार मापने के बाद जो औसत भार मापा गया, यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किग्रा बढ़ रहा है, मतलब कहने का यह है कि पहले व्यक्ति को पकड़ के लाया गया, ठीक है, और औसत भार x आया। दूसरे व्यक्ति को लाया गया तो दूसरे व्यक्ति को और ले आए, तो अब एवरेज निकालने के लिए आपके पास कितने पर्सन हो गए? 2। तो अब की बार एवरेज आपका 1 ज्यादा है, x+1 है। फिर आपने क्या किया? तीसरे व्यक्ति को शामिल करने के बाद वापस एवरेज निकाला है, तो आपको पता चला कि अब की बार फिर वापस एवरेज ज्यादा है, x+2 है। तो ऐसा करता जा रहा है अपन, और अपन ने ऐसा करते करते कितने मेंबर को अपन ने शामिल कर लिया? x+3 आ गया एवरेज, और 5वां व्यक्ति और ले आए, तो यहाँ पे आ गया आपके पास x+4। एवरेज हर बार
इस इंडिविजुअल पर्सन का निकाला तो x वेट था और x एवरेज रहेगा। इन दोनों के वजन को जोड़ा गया और एवरेज जो भी आया इसके रेस्पेक्ट में एक ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में एक ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में एक ज्यादा। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि इन दोनों बंदे जो हैं इनकी जो वेट होगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा। आंसर देखिएगा 1 2 3 4 डबल कर दीजिएगा, 4 का डबल, आंसर इसका होगा 8 kg। लेकिन ये आया कैसे है, सवाल में हुआ कैसे, ये सारी चीज मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहले पहला व्यक्ति आया, ठीक है जी, और इसका वजन हुआ करता था 1 kg, 1 kg वजन का था ये, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता जा रहा हूं एवरेज और यहां पे लिखता जा रहा हूं इनका वेट। 1 kg का था, एक ही व्यक्ति था, तो जितना इसका वजन था उतना ही एवरेज रहा होगा। यानी पहले व्यक्ति को लाने के बाद इसने जो एवरेज निकाला होगा उसमें भाग देने के लिए इसके पास एक ही संख्या थी, तो इसका मतलब जितना पहले व्यक्ति का वेट था उतना ही इसका आंसर था। जैसे इसने दूसरा व्यक्ति शामिल किया तो दूसरे व्यक्ति का वजन का तो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज अपने को मालूम है कि एवरेज 2 kg हो गया था। हर बार एवरेज बढ़ता जा रहा है। अब ये 2 एवरेज जो है ये कितने लोगों का है, 2 का है, और 2 का एवरेज 2 होता है, तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के वजन का जोड़ कितना हुआ होगा, 4 है। तो देखो ये पहले से कितने केजी का, 1 का, तो ये निश्चित रूप से कितने केजी का होएगा भाई, 3 का। तभी तो देखिएगा जब ये सिंगल था तो एवरेज 1 आया होगा, इसको लाने के बाद 3 और 1 4, 2 लोगों का वजन 4 है, तभी कितना औसत आ सकता है, 2। अगले व्यक्ति को लाने के बाद क्या हुआ है, देखिएगा यहां से अगले व्यक्ति को लाएंगे तो अपना औसत हो जाएगा 3 kg। 3 kg कितने लोगों का औसत है, 3 का, तो 3 का 3 गुना करेंगे तो 9, तो 9 4 kg के ये हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये कितने kg का होएगा, 5 kg का। अगला देखिएगा ये रहा, यहां से अपन देखेंगे तो अब की बार औसत हो जाएगा 4 kg। 4 kg कितने लोगों का है औसत है, 4, तो यो कितना हो गया, 16। 16 में से 5 3 8, एक 9 kg के पहले से हो चुके हैं, इसका मतलब ये कितने kg का होगा, 7 का। ये 7 का होगा तभी पॉसिबल है कि इन सब का औसत कितना आएगा, 4 आएगा। अगले व्यक्ति को लाने के बाद इसने बोला कि औसत और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 kg। तो 5 kg 5 जनों का औसत है, इसका मतलब वजन कितना, 25, तो 7 और 5 12, 3 15, 1 16 पहले कर चुके, तो ये कितना होगा, 9 kg। अगले व्यक्ति को शामिल करने के बाद अपन तुरंत बता सकते हैं कि इसका वजन होगा 11 kg, ठीक है। इसी तरह से सीरीज चलती जाएगी, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और 5वां व्यक्ति। आपसे पूछा गया कि प्रथम सदस्य और अंतिम सदस्य, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो देखिएगा ये इससे 2 kg ज्यादा है, ये इससे 2 kg ज्यादा है, ये इससे 2 kg ज्यादा है, और ये इससे 2 kg ज्यादा है, तो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। 5 व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस बताना है तो 4 बार ऐसा 2-2 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 है। यानी इसका वजन है 9 kg और इसका वजन है 1 kg, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8 kg। ऐसा सवाल कभी भी आपके पास आता है तो आपको नंबर ऑफ पर्सन देखने कितने हैं, 5, तो 5 से 1 कम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका मतलब है 4 गैप बनेंगे 2-2 kg के, तो आंसर कितने kg हो जाएगा, 8 है। यहाँ पे 10 लिखा होता तो मेरा आंसर हो जाता 9 का डबल, यहाँ पे 11 लिखा होता तो 10 का डबल, 25 लिखा होता तो 24 का डबल, ठीक है। ये करके देखने की जरूरत नहीं है, तो अपने को समझने के लिए जरूरी था कि एक सवाल अपन फुल डिटेल में करें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ऐसा सवाल भविष्य में कभी भी आएगा तो अपन आराम से कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल अपने को दिया जा रहा है कि 22 लोगों में से 9 लोगों के लिए ऐसे क्रम को फॉलो किया गया। तो इस 22 का कोई मतलब नहीं है, 9 लोगों का क्रमागत भार मापा गया है, जो हर बार पिछले के मुकाबले में कितना ज्यादा आ रहा है, 1 ज्यादा आ रहा है। तो आपको पता है कि पहले व्यक्ति का वजन अगर 1 kg है तो औसत भी कितने kg रहा होगा, बताओ, 1 kg। दूसरे व्यक्ति के आने के बाद औसत वजन कितना, 2, तो ये कितना रहेगा, 3 kg। ये 3 kg होगा तो आपको पता है ये कितना होगा, 5 kg। यही सीरीज चलती रहेगी आपकी। ये पहले व्यक्ति का वजन है, ये दूसरे व्यक्ति का वजन है, तीसरे का है। तो अपने को कितने लोगों के बीच में डिफरेंस बताना है, 9 के बीच में। तो 9 के बीच में बताना है तो कितने गैप में लिखने वाले हैं, बताओ, 8। 8 का डबल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, बताओ, 16 kg। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कर सकते हैं ऐसा सवाल। चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आई होगी ये बात। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, सिंपल सवाल है लेकिन लॉजिक है इसमें, लॉजिक आपको समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि 13 अलग अलग पूर्णांक हैं और जिनका एवरेज निकाला गया, तो इनका औसत जो आया वो ये कहना चाह रहा है कि कितना आ रहा है, 58 आ रहा है।
उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं। यानी 13 संख्याएं ली जाए और 13 संख्याओं में देखा जाए तो सबका और एवरेज कितना है 58। तो कह रहे हैं कि 58 से ज्यादा कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिएगा 58 नंबर है, नंबर कितने हैं 13, सबके एवरेज कितना है 58। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 13 नंबर हो गए। इनका एवरेज है 58। तो 58 एवरेज होने का मतलब हो गया यहाँ पे कि सबके हिस्से में 58 58 58 58 58 है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये संख्या 58 से ज्यादा नहीं हो सकती? क्या बिल्कुल हो सकती है। इसको भी 58 से ज्यादा लिखा जा सकता है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यानी कि इस क्रम में अगर अपन देखें तो ये इतनी संख्याएं, ये संख्या मैंने 58 से ज्यादा माने कि 58 से ज्यादा थी, ये भी ज्यादा थी, ये भी ज्यादा थी, यानी कि 12 संख्या 58 से ज्यादा थी। ठीक है, 13वीं संख्या 58 से ज्यादा अगर आप मान लिया आपने कि 13वीं संख्या भी 58 से ज्यादा रही होगी, तो आपके दिमाग में फिर एक बात आएगी, फिर इनके पास 58 कैसे हो सकता है। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि यहाँ पे 5 रुपए हैं, यहाँ पे 7 रुपए हैं, इसके पास 11 है, इसके पास 13 है। तो अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज आपका 5 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, और 13 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अभी आप इस सवाल में कह रहे हैं कि इतने लोग हैं मेरे पास, इसके पास भी 58 से ज्यादा मनी है, इसके पास भी 58 से ज्यादा है, और इसके पास भी 58 से ज्यादा है। तो इनका औसत 58 से फिर क्या रहेगा बताओ, ज्यादा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 13 में से 12 लोग क्या कर सकते हैं, 58 से ज्यादा पैसा रख सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी 58 से ज्यादा पैसा नहीं रख सकता। इसको बैलेंस करने के लिए, यानी मान लीजिए इसके पास 1 रुपया ज्यादा था, इसके पास 5 रुपए ज्यादा थे, इसके पास 11 थे, इस सारी राशि को इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 58 एवरेज होने पर अगर मेरे पास 100 नंबर भी है तो 100 में से 99 नंबर क्या हो सकते हैं, मेरे एवरेज से बड़े हो सकते हैं। छोड़ के कौन से नंबर को, लास्ट को या पहले को। तो 100 नंबर है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर 13 संख्या है तो इसका मतलब है एवरेज से कितनी संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, 12। एक नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। तो आपसे यही पूछा गया है अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं। तो टोटल नंबर कितने हुआ करते थे, 13। तो 13 में से आपको एक छोड़ देना है, इसका मतलब 12 नंबर आपके एवरेज से बड़े हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऐसा सवाल आए तो 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 में से एक को घटा दे तो कितने नंबर बड़े हो सकते हैं, 24। देखने के साथ किया जा सकता है। चलिए समझते नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी आपको आंसर करना है, लॉजिकली करना है, चीजें समझ के करना है। देखिएगा, इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि यदि 15 अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं और जिनका माध्य जो है वो 13 है, तो आपको बताना है कि इस संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम मान क्या हो सकता है। दो चीजें बोली इसने, देखिएगा संख्याएं कैसी हैं, प्राकृत हैं और अलग अलग भी हैं, ऐसा भी बोल रहा है। और लास्ट आपको बोला है कि इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि एक नंबर सबसे बड़ा हो सकता है, दूसरा अधिकतम बड़ा। पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। 15 संख्याएं हैं, तो 15 संख्याओं में से अगर अपन माने यहां पे, तो देखिएगा माध्य है कितना, 13। कैसी संख्याएं, प्राकृत। उत्तर क्या लेके आना है, अधिकतम। तो आपको बाकी की संख्याएं छोटी छोटी माननी पड़ेंगी। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 12 और 13। ठीक है, ये नंबर मान लिए मैंने, 13 तक नंबर मान लिए। 15 में से 13 संख्याएं मैंने यही मान ली कि ये सबसे छोटी पॉसिबल है, एक। इसको मैं एक मान नहीं सकता क्योंकि इसने लिखा हुआ है सारी की संख्याएं डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो मुझे इसको 2 ही मानना पड़ेगा क्योंकि एक से ठीक बड़ा कौन होता है, 2। फिर मैंने माना 3, तो इसका मतलब मैंने 13 नंबर तो मान भी लिए। ठीक है, अगर नंबर आपके 13 हैं और उन माध्य 13 है और नंबर कितने हैं, 15, तो इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 195। इसका मतलब सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 195 होना चाहिए। 195 होना चाहिए। 13 तक नंबर आप मान चुके हैं, 13 नंबर। इन 13 नंबर का जोड़ क्या होगा, नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना आपको आता होगा n × n+1। तो 13 और 1 14 करेंगे, बटे कितना, 2। तो 13 का 7 91। इसका मतलब जो 13 संख्याएं मैंने मानी है मिनिमम से मिनिमम जो पॉसिबल हो सकती थी बड़ा नंबर लाने के लिए, वो 13 संख्याएं ये लिखी हुई हैं और इनका कितना हो गया बताओ, 91 हो गया। ठीक है, अब बच्ची कितनी संख्याएं, 2। उन 2 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 195 में से आप घटा दीजिएगा 91। तो घटाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 401।
104 हो गया। किसी बच्चे को ये भी लग सकता है कि 14 तक क्यों नहीं गया, मैं एक संख्या छोड़ देता, तो देखिएगा उसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको। 104 बचा, 104 को 2 से अपन डिवाइड कर लें तो इसका मतलब है ये संख्या भी कितनी हो सकती है, 52। ये संख्या भी कितनी हो सकती है, 52, 52 हो सकते हैं। बचे हुए 2 नंबर मैंने 52 मान लिए एक बार, लेकिन आपको भी पता है कि नंबर बराबर नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो देखिएगा ये नंबर आपका हो सकता है 51, ये हो सकता है आपका कितना, 53। ठीक है, ये 53, ये हाईएस्ट नंबर और ये सेकंड लार्जेस्ट, इस जिसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा सबसे बड़ा नंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर होने की क्या संभावना है इस सीरीज में, सबसे बड़ा नंबर बता दीजिएगा, तो मुझे यहाँ पे 14 लिखना चाहिए था और बचा हुआ जो नंबर था वो ये हो जाता। लेकिन इसने पूछा कि सेकंड नंबर को, सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट की बात कर रहा था, तो 52 हो नहीं सकते, तो अपन ने कहा कि ये 53 है, तो ये कितना हो सकता है, 51। ठीक है, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 51। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है और चांसेस हैं ऐसे सवालों के अब आने के, बहुत ही थोड़ा सा टफ भी है। ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी बात, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सवाल की लैंग्वेज से आपको लगेगा सवाल आसान है, लेकिन बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1 से n तक की संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ लिया और जिससे उसको औसत जो है गलत आया, और गलत भी कितना आया, गलत आया 45 से 11/18। तो कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसको 2 बार जोड़ लिया गया। पूरा डिटेल में समझिएगा, करने का तरीका क्या रहेगा। देखिए, देखो ऐसा सवाल 2 बार आता है, 2 तरीके से आता है। एक तो ये आता है कि किसी आदमी को आपने 1 से लेके n तक की संख्याओं को औसत निकालने के लिए कहा गया और उसने बाई मिस्टेक, उसको पता ही नहीं चला, मिस्टेक का मतलब उसको पता भी नहीं चला कि मैंने किसी नंबर को 2 बार जोड़ लिया। उसके हिसाब से मैं 1 से कहां तक जा रहा हूं, n तक। तो जब भी वो एवरेज निकालेगा इनका, तो लास्ट में किससे डिवाइड करेगा बताओ, n से करेगा। एक कंसेप्ट तो इसमें ये रहता है। एक लिखा होता है कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये सवाल रहा जिसमें कह रहा है कि 1 से शुरू होने वाले लगातार धनात्मक पूर्णांकों का एक सेट ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था और एक छात्र आया, उसने एक नंबर मिटा दिया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है और क्या करने का तरीका है इसका, दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, यहां पे देख लीजिए ध्यान से। देखो हुआ क्या, उसको 1 से n तक नंबर दिए गए और 1 से n तक की संख्याओं का औसत कैसे निकालते, बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपन। योग निकालने का कंसेप्ट होता है n × n+1/2 और इसमें आप भाग दे देंगे n का, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज हो जाएगा। तो ये इसका एवरेज होता है। ठीक है, तो उसने 1 से n तक की संख्याओं का औसत एवरेज कितना निकाला होगा भाई, n × n+1 को डिवाइड किया बाई 2 को डिवाइड किया होगा n से, तो औसत आया होगा इसका n+1/2 आया होगा। ठीक है, और जो औसत इसने दिया हुआ है 45 से 11/18 जो कि गलत है, सही क्या आना चाहिए था उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए इसने कैसे निकाला होगा, n × n+1/2, पहले राशियों को जोड़ा होगा, एक इस जोड़ में एक संख्या गलती से ऐड हो गई। कह रहा है कि एक संख्या को 2 बार जोड़ लिया, इतना तो इसने जोड़ा ही होगा और इसके साथ एक संख्या बाई मिस्टेक और जुड़ गई जो कि क्या थी, x, और लास्ट में इसको पता नहीं चला कि मैंने एक संख्या को 2 बार जोड़ा है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में भाग लगाते वक्त इसने भाग किसका लगाया बताओ, n का भाग लगाया, और ये जो आंसर आया इसका, ये 45 से ही 11/18 है। अब यहां समस्या ये खड़ी हो जाती है कि यहाँ पे 2 चीजें नहीं मालूम है, एक तो n भी नहीं मालूम है और एक किस संख्या को आपने रिप्लेस किया ये भी नहीं मालूम है। यानी कि मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किसकी करनी है बताओ, x की। लेकिन x से भी बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे आपको ये भी तो नहीं पता ना कि n का मान क्या है, n का मान 5 है, 10 है। गिनती इसने कहां तक लिखी होगी, 20 तक लिखी थी, 50 तक लिखी थी, 250 तक लिखी थी, 200 तक लिखी थी, कहां तक की काउंटिंग है, कुछ तो फिक्स रहा होगा ना, तभी तो ये 45 से 11/18 है। अगर n तक लिखता तो n की फॉर्म में आंसर होता। इसका मतलब काउंटिंग को कहां तक लिया गया है ये भी तो डिफाइन नहीं यहाँ पे। तो देखिएगा ये जो n है, इस n को निकालने का तरीका क्या होगा ये ध्यान से समझना आप। देखिएगा इसने औसत निकाला होगा कैसे, इसने एवरेज लिया होगा n+1/2 और ये इसका औसत आया होगा किसके बराबर, 45 11/18 की, 45 11/18 की।
ठीक है। अगर ये एवरेज सही सही निकालता तो इसका कंसेप्ट ये होता, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसने एवरेज ये जो निकाला है गलत निकाला है। n+1/2, n का मान जो भी था उस ऐसा करता तो उसके लगभग बराबर आता। तो देखिएगा n का मान यहाँ से आप अज्यूम करिएगा कि क्या हो सकती है, 45 यहाँ पे लाया है एवरेज, तो 45 कितनी संख्याओं का औसत अप्रोक्सीमेट आ सकता है। तो यहाँ पे n+1 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n+1 लगभग बराबर आएगा किसके, 90 के। तो n बराबर क्या हो सकता है, अप्रोक्सीमेट 91 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है n की वैल्यू जो है वो आप अज्यूम कर सकते हैं, वो 85 भी हो सकती है, 86 भी हो सकती है, 87 भी हो सकती है, 88 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 91 भी हो सकती है, 92 नियर अबाउट आपके 90 के लगभग है। यानी कि अगर किसी संख्या का औसत है, नेचुरल नंबर का औसत 45 आ रहा है और 45 आ रहा है तो अपन बता सकते हैं कि 45 एवरेज तभी आता है n+1/2 जब n का मान लगभग 90 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक भी है तो हो सकता है कि वो मिस्टेक कौन से नंबर में नहीं पता, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट इनमें से कोई एक नंबर है। वो नंबर 88 भी हो सकते हैं, 89 भी, 90 भी, 91 भी। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब उसने एवरेज निकाला होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज निकाला होगा तो n का मान उसने ऐसा कुछ लिया होगा और फिर कैंसिल आउट किया होगा, तो उसका मल्टीपल क्या जरूर रहा होगा, बताओ 18। यानी n एक ऐसी संख्या है जो इसमें भाग देने पर, पूरे में भाग देने पर लास्ट के उसका कोएफिशिएंट क्या बचा हो, मल्टीपल क्या बचा हो, बताओ 18। इसका मतलब है जो संख्या आप सोच रहे हैं उसमें से कौन सी संख्या इसमें 18 का भाग नहीं जाता, किसी में भी, किस में जाता है बताओ, 90 में जाता है। तो ये एक नंबर पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब है उसने निश्चित रूप से 1 से 90 तक की गिनती लिखी होगी, 90 तक की गिनती लिखी होगी और 90 का उसने भाग लगाया होगा। तो यहां से देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास आ ही गया कि n का मान आपने 90 लिख लिया और 90 यहाँ लिख दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 90 लिख के मैं निकाल देता हूं, देखिएगा 90 से आप निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 90 × 91 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा आपका यहां से हो जाएगा 90। ये लीजिए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, यहां से मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ये हो जाएगा आपका 90 × 45.5 प्लस का x बराबर, जैसे 90 मल्टीप्लाई करेगा तो इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 45 + 11/18। ये आप फ्रैक्शन पार्ट में सीखेंगे। तो इससे ये 45 गुना करेगा तो ये हो जाएगा 45 × 90 और जैसे आपका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 18 × 5 = 90 आ जाएगा 55। मुझे x की वैल्यू निकालनी तो ये सारा सब कुछ इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस होगा तो देखो 90 × 45 में से 90 गुना ये घटेगा तो आपके पास बचेगा 0.5 × 90 और प्लस का 55। ये नेगेटिव होगा, कुल मिलाकर ये 45 हो जाएगा और 45 55 का डिफरेंस कितना आता है, 10 है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, सेकंड मेथड की अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम में, अगर आप इसको करना चाहे तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ फोकस करना है कि n का मान अगर आपका पहले से किया हुआ है तभी सवाल को कर सकते हैं, आपका देखा हुआ है, पहले से जूम किया हो तब भी देखिएगा। 18 है तो अपन कह सकते हैं n+1 अप्रोक्सीमेट बराबर है 45 11/18 के। तो n की वैल्यू लगभग बराबर हो सकती है, बोलो किसके, 90 के। 90 यहाँ पे ले आया गया है। तो हुआ क्या होगा देखिएगा, उसने 91 संख्याओं का योग निकाला होगा, 91 संख्याओं का योग, संख्या का योग। ठीक है, एक्चुअल में तो 1 से 90 तक की गिनती लिखी हुई है, लेकिन एक नंबर रिपीट है तो उसके अकॉर्डिंग कितनी संख्या 91 है। लेकिन n का मान वो 90 इस्तेमाल कर रहा है तो 45 11/18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, 90 से। तो इसका मतलब है ये योग आ जाएगा कितनी संख्याओं का, 91 का। संख्याएं 1 से 90 तक है लेकिन एक नंबर रिपीट है तो 91 संख्याओं का योग होगा जो उसने औसत निकाला है और n का मान उसने 90 लेके निकाला है। बल्कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो संख्याएं उसको लेने कितनी चाहिए थी, 90 संख्याएं। तो इनका योग अगर निकालें तो n की फॉर्म में लिखेंगे तो n × 91 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को आप माइनस कर लीजिएगा और माइनस करते आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इनको फास्ट से फास्ट आप माइनस कैसे कर सकते हैं, यही चीज सीखने लायक है इसमें। तो देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 45 + 11/18
और इसके मल्टीपल में क्या है जी 90 है, तो 90 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 90 अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 90 गुना 45, और 90 जब इससे गुना करेगा तो 18 5 बार काट देगा, प्लस का 55 हो जाएगा। इसमें से मुझे ये घटाना है, तो ये घटाना है तो 2 से डिवाइड दूंगा, तो ये हो जाएगा 90 गुना 45.5। ये घटाएंगे तो माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 90, और इधर ज्यादा बचेगा 0.5। ये माइनस की संख्या होगी, ये प्लस की होगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा 45। तो 45 और 55 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 10 है। इसका मतलब एक संख्या ज्यादा लिखी गई है। बोलो कौन सी संख्या ऐसी है जो रिपीट हो गई 10। ये सवाल आपको कहीं भी मिल जाएगा, अच्छे लेवल की बुक पढ़ोगे तो, और इसका फिक्स आंसर है 10। आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए एक ऐसा और सवाल मैं बता देता हूं आपको। यहां पे देखिए क्या हुआ है, क्या फर्क है इसमें। अब की बार क्या था कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ संख्याएं लिखी हुई थी, उसमें से एक छात्र आया और एक को मिटा के चला गया। तो दूसरे छात्र से कहा कि इसका एवरेज निकालो, तो उसने क्या किया देखिएगा, जैसे इतनी संख्याएं लिखी हुई थी, ठीक है, एक छात्र आया और उसने इसको मिटा दिया। तो जो भी छात्र आया वो उसने 1 2 3 4 5 संख्याएं देखी और 5 से भाग लगा के एवरेज निकाल दिया। यानी उसने ये नहीं किया कि गिनती 6 तक लिखी हुई तो 6 से डिवाइड कर लिया, उसने काउंट की 1 2 3 4 5, यानी कि मुझे 5 संख्याओं का एवरेज पूछा गया है तो उसने 5 मान के निकाल दिया। जबकि ठीक उस छात्र के आने से पहले यहाँ पे कितनी संख्याएं लिखी हुई थी 6, यानी एवरेज अगर वो सही निकालता तो कितने नंबर का निकालता 6 का, लेकिन जितनी देर में वो पहुंचा तब तक संख्या 1 कम हो गई थी, तो उसने एवरेज निकाला कितने का होगा 5 का, ठीक है। तो सबसे पहले वहां से n आप अज्यूम करिएगा, n अज्यूम करते आपके पास उत्तर फास्ट आ जाएगा। देखिए यहां से n + 1/2 अप्रोक्सीमेट बराबर है 35 7/17 के, ठीक है। 2 से गुना करूंगा तो n + 1 35 दूनी 70, ठीक है, 70 अप्रोक्सीमेट बराबर है n का मान 70 71 68 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मल्टीपल देखना है 70 के आसपास जो 17 का गुणांक हो, तो 17 का गुणांक क्या होता है 68। इसका मतलब n कितना है 68। जब छात्र पहुंचा तो ब्लैक बोर्ड पे कितनी संख्याएं लिखी हुई थी 68, जबकि एक अगर संख्या नहीं मिटाई जाती तो कितनी होती 69 होती। तो इसका मतलब है छात्र ने कितनी संख्याओं का योग निकाला होगा ये 68 का, और जबकि एक्चुअल में अगर वो एक संख्या नहीं मिटती तो योग कितने का होता 69 का। तो 69 संख्याओं का योग बराबर होगा 69 × 70 / 2। अगर वो पहुंचता तब तक सारी की सारी संख्या लिखी होती तो उनका योग ये होता। जब तक वो पहुंचा तब तक उसने देखा कि संख्याएं एक मिटा दी गई हैं संख्याएं, उसने एवरेज निकाल के अपने को बताया 35 7/17, और जबकि उसने n का मान कितना इस्तेमाल किया था बताओ 68। ये कितनी संख्याओं का औसत है 68 का। गुना कर लीजिएगा तो इधर हो जाएगा, देखिएगा इसकी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 69 गुना 35 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 68 गुना 35 माइनस 17 4 बार 7 चौक 28 माइनस 28। लीजिए इन दोनों को आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो 69 68 35 कॉमन आ जाएगा, 35 कॉमन आ जाएगा, 69 में 68 जाएगा तो 1 माइनस 28, 35 में से 28 चला जाए तो क्या बचेगा बताओ 7। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि छात्र जब ब्लैक बोर्ड पे पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे पास कितनी संख्याएं लिख के दी गई हैं बताओ 68 नंबर मुझे दिए गए हैं। उसने काउंट कर लिए एक एक नंबर को और उसने n का मान 68 मान के भाग दे दिया। और एक्चुअल में देखा जाए तो अगर वो नंबर नहीं मिटा होता, वो छात्र पहुंचा तब तक, तो अगर नंबर नहीं मिटाता तो कितने नंबर लिखे हुए थे ब्लैक बोर्ड पे 69 है, और उनका एक्चुअल में योग जो आता वो कितना आता, ये आता। एक नंबर मिटा दिया तो छात्र ने n का मान कितना इस्तेमाल किया 68, तो उसने देखा कि ये मेरा एवरेज है, 68 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जानते हैं एवरेज का गुना संख्याओं की संख्या से करेंगे तो योग आ जाएगा। तो ये उसका योग है जो 68 संख्याओं का था, और एक्चुअल में एक संख्या नहीं मिटती तो कितने नंबर होते 69। तो इसका मतलब है 7 को वो छात्र जो भी था वो मिटा के चला गया था। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आई होंगी। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और ऐसे ही पार्ट, ये आपका एवरेज का पूरा कंसेप्ट है। 2 वीडियो मैंने इसमें बनाए हैं,
2 वीडियो नंबर को लेके बनाए थे, जिसमें आपका नेचुरल नंबर हो गया, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जितने सवाल बन सकते थे छोटे बड़े जैसे भी, लगातार 5 संख्याएं, लगातार 40 संख्याएं, कितने वेरिएशन से सवाल आ सकते थे, सारे मैंने पहले 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो में समझाए। लैंग्वेज की सवाल की बात करूं तो उसके आगे मैंने 4 वीडियो और अपलोड किए इस पे, तो 4 ये चौथा लैंग्वेज बेस पे ये चौथा वीडियो है जो आखिरी है, और मोस्टली कवर किए गए हैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से। और जो पिछले 3 वीडियो देखोगे आप, जो नंबर बेस है, लैंग्वेज वाले सवाल हैं, उनमें मैंने आपको सारी अप्रोच वो बताई जो लाइनर है, 1 लाइनर है, फास्ट से फास्ट आप कैसे कर सकते हैं। और इसी चैनल पे आप देख रहे हैं लगातार आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबके वीडियो आपको लगातार मिलते रह रहे हैं। तो आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहिए। बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।